औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची में एक फ़्रॉड के हवाले से कुछ मेरे पास जो ऑफिशियल आर्डर लोगों ने भेजे हैं और एक ऑफिसर एसोसिएशन का लेटर है उसके हवाले से है। ये दोनों जो कम्युनिकेशन है ये आप इस स्क्रीन पे देखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये वजाहत करता चलूँ कि जो स्टेट बैंक में कभी इस तरह का फ्रॉड इससे पहले हुआ नहीं है और बहुत ही सिक्योर्ड और बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। तो इस जो मौजूदा जो ज़ेर नज़र जो जिसकी हम एनालिसिस करेंगे इस फ्रॉड में, एक ऑफ़िसर थे, उनका नाम था अहसन अबसार, OG2 थे। ये सीनियर ऑफिसर कहलाते हैं। लाख से ऊपर इनकी तनख्वाह हुई होगी और इन्होंने 2020 में, उस ज़माने में ये फ्रॉड कोई 11-12 ट्रांजैक्शन वो कर गए जाली, और उसके बाद पैसे अपने अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफ़र किए। लेकिन बाद में जो सिस्टम था या किस ऑडिट ने पॉइंट आउट किया, पता चला, तो एक इंक्वायरी हुई और उसके बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ एक वजाहत और डिस्क्लेमर, ये जो आप आर्डर देखेंगे ऑफिस का, इसके नीचे जो हमारे बड़े ही अच्छे डायरेक्टर हैं सैयद बासत अली, उनके सिर्फ दस्तखत हैं। उनका इस ना फ्रॉड से ताल्लुक़ है ना उनका इस इंक्वायरी से ताल्लुक़ है। उनका सिर्फ इतना ताल्लुक़ है इससे जितना डाक खाने का या TCS का या OCS का होता है, कोई डाक पहुंचानी है, उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मादरत के साथ कि मैं दिखा रहा हूँ ये आर्डर उनका दस्तखत शुदा है और ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये कोई सीक्रेट है भी नहीं। तो हुआ ये कि इस दौरान जो ये उस ज़माने में था जब हमारे यहाँ एक MPG ये लो कास्ट हाउसिंग स्कीम चल रही थी। ज़्यादातर लोगों को बाहर भेज देते थे। हमारे जो मौजूदा MD साहब हैं, इनको आउटडोर शूटिंग पे डेवलपमेंटल फाइनेंस का था बड़ा उनका एक शौक़ था और बेशुमार लोग बाहर थे। तो उस वक्त कहीं हमारी जो है ये सुपरवाइजरी रोल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। लेकिन आइए देखते हैं कि क्या इसमें हुआ क्या है। ये टोटल अमाउंट जो फ्रॉड 11 या 12 ट्रांजैक्शन में हुई है वो है थी 10,187,956 रुपये। 1,01,01,87,956। इसमें से दो बड़ी ट्रांजैक्शन थी, एक 40 लाख की और एक 50 लाख की। कुछ ट्रांजैक्शन जो हैं वो उन्होंने जो उसने की हैं वो पेमेंट आर्डर बनाए, और पेमेंट आर्डर बना के उसके बाद जब पेमेंट आर्डर बनाया जाता है तो उसूली तौर पे वो बैंक अकाउंट में जाए। पेमेंट आर्डर उसने किसी के नाम पे बनाए और पेमेंट खुद ले ली है। और ये ज़्यादातर पेमेंट्स वो हैं जो बैंक अपने वेंडर को करता है और जनरल सर्विसेज डिपार्टमेंट होता है या जनरल सर्विसेज यूनिट होता है, वो इसको करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और इसका ऐसा सिस्टम है कि इन पेमेंट्स के ऊपर कोई किसी की इनवाइस होती है, बिल होता है, उसकी चेकिंग होती है। उस पर पहले एक ऑफिसर उसको चेक करता है, फिर दूसरा, फिर उसके बाद दो बंदे उसको ऑडिट के चेक करते हैं, फिर डिप्टी चीफ, फिर चीफ साहिबान करते हैं। तो ये काफ़ी सिक्योर सिस्टम था। इसको ब्रीच उसने ऐसे किया है कि उसने ये सारी चीज़ें उसके बैग पे नहीं थी, डायरेक्टली उसने पासवर्ड यूज़ किए और पासवर्ड यूज़ करके वो पेमेंट कर गया। अब पासवर्ड कैसे यूज़ हुए इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है दो सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहा है। एक T24 ग्लोबस है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिक्योर्ड, और भी दुनिया में और पाकिस्तान में कई बैंक इसको इस्तेमाल करते हैं। उसको ब्रीच करना इतना आसान नहीं है उसकी सिक्योरिटी को। दूसरा जो है ओरेकल है, वो भी जो है एक दुनिया का बेहतरीन जो है वो सॉफ्टवेयर है, और दोनों के ऊपर अरबों रुपए की लागत आई है। और पूरा बैंकिंग सिस्टम जो पाकिस्तान का है इन दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस करता है। और अगर एक बंदा इतना फ्रॉड कर जाए तो इससे बड़ा फ्रॉड भी हो सकता था। मिसाल के तौर पे उसने जो किया है 1 लाख या 10 लाख या 50 लाख का, अगर एक आध बंदे और को ऐड कर देता, किसी और का उसको पासवर्ड पता चल जाता, तो वो 30-40 लाख हो सकता है 5-10 करोड़ भी कर सकता था, ट्रांसफ़र कर सकता था। तो इसमें दो बातें हैं कि या तो लोगों ने पासवर्ड उसके साथ शेयर किए एक, और दूसरी बात यह है कि उस लोगों ने पासवर्ड नहीं शेयर किए, उसने सिस्टम को ब्रीच किया है। इन दोनों सूरतों में जो प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए थी वो नहीं की गई है। एक समरी ट्रायल के ज़रिए एक बंदे को किनारे करके और इसको जो है इसके ऊपर मट्टी डाल दी गई है, ये ऐसे नहीं है। अगर तो लोगों ने, जिन लोगों ने अपने पासवर्ड शेयर किए उनको सज़ा क्यों नहीं हुई, और उनके ऊपर जो है आया ये चार्जेस प्रूव हुए, उनको चार्जशीट हुई, शो काज हुआ या नहीं हुआ। ये 6 लोग हैं जिनके हुए हैं, उनमें से जो है वो
अक्सर लोगों से शायद पैसे ले लिए गए हैं, चंदा करके पहले पैसे पूरे किए गए और कुछ उससे लेके ये पैसे पूरे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये उन्होंने शेयर नहीं किए हैं तो फिर उसने जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है उसको ब्रीच करके तो वो उसने ये देख लिए हैं कि उनके पासवर्ड क्या हैं। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अगर इतनी उसकी आईटी स्किल थी या इतना वनरेबल था हमारा सिस्टम, तो इसमें तो करोड़ों रुपए जो है वो ट्रांसफ़र, अरबों रुपए ट्रांसफ़र किए जा सकते थे और इससे भी बड़ा जो है वो कुछ सामने हो सकता था। तो अगर उसने ये ब्रीच किया है तो फिर फौरी तौर पे इसको जो है वो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी नहीं, उसको भी दबा दिया गया। तो होना ये चाहिए था कि जब सेंट्रल बैंक के अकाउंट से फ्रॉडुलेंटली ये पैसे निकले हैं तो ये डायरेक्टली हर दो सूरतों में जो एफआईए का केस था और उसकी एक थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि आया ये सिक्योरिटी ब्रीच है, सिस्टम को जो है उसने जो है वो एक उसको जो है ब्रीच किया है और वहाँ से जो है उसने अपने देख लिए हैं, उनके एक्सेस किया है या लोगों ने पासवर्ड शेयर किए हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इतने 6 लोग जो हैं वो पासवर्ड शेयर कर जाते, क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है उसमें जो एक ट्रेनिंग है और एक बड़ा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है, उसमें ऐसे नहीं होता है। एक आध शायद कहीं कर जाए तो कर जाए, 6 लोगों ने कैसे किया? उसमें बाज़ जगहों पे उसने एज ए इनिशिएट किया केस और एथराइजेशन किसी और से करवाई और बाज़ जगहों पे किसी के हवाले से उसने जो है वो केस जो है किसी और ने इनिशिएट किया लगता है और उसको जो है उसने अप्रूवल खुद दी है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ जो डिस्क्रिपेंसीज हैं या जो कोई उसमें कमी पेशी सिस्टम की हैं वो भी सामने आई हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस केस को हैंडल किया है उन्होंने इसको एक अपनी मंशा के मुताबिक जो है इसको डंप किया। ये डंप करने वाला केस नहीं था। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो पेमेंट आर्डर उसने कैश कराएं, जो तीसरी बात है, जो तीसरे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या हो सकते हैं, अगर उसने पेमेंट आर्डर जो है मैनुअली जाके वहाँ पे काउंटर पे कराए हैं तो एक तो होता है कि पेमेंट आर्डर को जो है आप उसको ओपन करते हैं, वो क्रॉस होता है, एज ए बहुत ही रेयर केसेस में करते हैं, नहीं तो वो बैंक में जाना चाहिए। तो आया ये देखा जाए कि वो जो पेमेंट आर्डर था उसके अपने नाम पे थे, अगर उसके नाम पे नहीं थे किसी दूसरे के नाम पे थे तो वो उसने कैश कैसे ले ली? अगर मिस्टर अबसार ने मिस्टर ए के नाम का जो है वो पेमेंट आर्डर जो है वो कैसे जाके ले लिया? उसके तो बाकायदा सिग्नेचर वेरीफाई होते हैं, वहाँ पे एक बंदा जो है वो देखता है, उसका कार्ड देखता है, जो भी हो, तो लोग तो एक दूसरे को जान रहे होते हैं। तो जिन लोगों ने कैश पेमेंट की है, जिन लोगों के पासवर्ड यूज़ हुए हैं और ये साहब जो हैं ये सारे के सारे जो है इनकी थारो इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई और इसी सिलसिले में जो ऑफिसर एसोसिएशन है उनका जो लेटर ये आप सामने देख रहे हैं, ये इसमें जो है उन्होंने काफ़ी सारी और बातें की हैं। बाकी चीज़ों का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मुझे इसका ज़रूर इल्म है कि ये मिसमैनेजमेंट हुई है, सुपरवाइजरी रोल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और ये उस वक्त हुआ है जब हमारे कोर बिज़नेस को छोड़ के हमारे मौजूदा एमडी और ये जो डिप्टी एमडी साहब हैं आजकल दोनों, इन्होंने अच्छे खासे इदारे को जो है डाउन ग्राउंड कर दिया है। उसमें इन्होंने जो है वो बाहर लोगों को भेजा करते थे उस ज़माने में, उसको कहीं फ्री जगह जो है फ्री हैंड मिला है और उसने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। इसी तरीके से मैं एक और यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि अगर इसमें मज़ीद इसके ऊपर चेक ना एक्सरसाइज किए गए या इसके ऊपर मज़ीद जो है वो सेंट्रलाइज ना की गई अथॉरिटी, तो कोई और किसी ऑफिस से या किसी जगह से हो सकता है। ख़ासकर जो गवर्नमेंट की पेमेंट्स होती हैं चेक के अगेंस्ट जो पेमेंट होती हैं वो तो ठीक है, उसको तो 2-3 बंदों तक वो जाता है, एक उसको जो है पास करता है, दूसरा उसको अथराइज़ करता है, अगर बड़ा चेक है तो वो और ऊपर जाता है, और अगर 500 मिलियन 50 करोड़ से ज़्यादा का है तो वो चीफ साहिबान खुद करते हैं। उसमें तो ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड हो जाए, बल्कि मैं खुद भी 500 मिलियन से ज़्यादा के करता रहा हूँ और उसमें बाकायदा सिग्नेटरी जो है उसके वो साथ लेके आते हैं, उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर, उनके शेड्यूल, सारे डॉक्यूमेंट साथ होते हैं। वैसे हवा में कोई नहीं चेक पास करता है। उसमें एक जो चांस है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट के क्रेडिट जो है कोई क्रेडिट एडवाइसेस आती हैं सॉरी, अगर वो कहीं और उसकी जाली जिस तरीके से उसने ये किया है ऐसे ही वो डाल के तो वो क्रेडिट एडवाइस को जो है एग्जीक्यूट कर जाए, तो उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट का जो है उसमें तो कोई अकाउंट भी नहीं है, उसमें कोई उसमें बैलेंस नहीं होता है। उसमें एक सिर्फ मैसेज आता है, उसको उस मैसेज ये आता है, सिस्टम ये देता है कि आप इसमें बैलेंस नहीं है, उसको ओवरराइड करके आप पेमेंट कर दें, अरब की कर दें, 2 अरब की कर दें,
जैसे फेडरल गवर्नमेंट की जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो ओवरराइड होके करती हैं। अगर इसी तरीके से अगर कोई उसमें ये वैक्यूम रहा तो ये मज़ीद फ्रॉड हो सकता है। तो उसके लिए जो DCM बैंकिंग है उनको मज़ीद जो है नीचे से इख्तियारात ACM के जो हैं और मॉनिटरिंग के लिए जो है वो इख्तियारात मेरी तजवीज़ है कि ऊपर मुंतकिल किए जाएँ। और जितने भी FT की इस तरह की एंट्रीज़ हैं उनका कोई डेली का कोई मैकेनिज़्म ऐसा बनाया जाए कि वो जो जनरल सर्विसेज यूनिट से जितने भी वोचर जो है वहाँ से जाएं तो वो जो है उसका एक कोई डैशबोर्ड हो जो उसकी इंफॉर्मेशन DCM बैंकिंग को जाके बाद में वो काउंटर चेक कर सके कि नीचे जो है उन्होंने जितने भेजे हैं उतने ही हैं या अपनी तरफ से भी कोई कर दिए गए। तो इस सिलसिले में मेरी गवर्नर साहब से ये गुजारिश है कि ये खैर इदारा तो BSc तो नहीं चल रहा है, अशरफ खान साहब ने इसका बहुत ही बुरा हाल किया और शौकत उस्मान साहब ने, लेकिन आप अब भी जो है इसको अगर संभालना चाहें तो इनको जो है इनकी जगह कोई मुनासिब बंदे जो है आप वहाँ डिप्यूट करके तो जो कोर एक्टिविटीज़ हैं हमारी जैसी करेंसी की है, बैंकिंग की है और DSC SSC और प्राइस बॉन्ड इसके ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करें जिसमें एकदम जो है वो वनरेबिलिटी है और उसमें जो है जो रेपुटेशनल जो है वो भी लॉस है बैंक का और हमारे बैंक की जो गुडविल है वो भी कंप्रोमाइज़ होती है। तो मेरी ये उम्मीद है कि मेरी ये गुजारिश जो है वो गवर्नर साहब तक और जो IAPS हैं उन तक पहुँचेगी और मेरा एक सॉफ्ट सा मुतालबा है कि इस वाक़े की प्रॉपर तरीके से जो है वो इसकी जो इंक्वायरी हो और इसमें जो काम हुआ है, जो ये फ्रॉड हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उसकी प्रॉपर जो है जो है वो एक कंक्लूजन तक पहुंच के तो उसी हिसाब से जो है उन लोगों को जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको सज़ा दी जाए और इस बंदे को जिस बंदे ने किया इसको तो कम से कम FIA के हवाले कर देना चाहिए। तो आज इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।